नमस्कार, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूं। धन्यवाद नम्रता जी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई का महीना मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मयंक जी से जानेंगे कि आप लोगों का स्वभाव कैसा होता है और उसके बाद चर्चा करेंगे आपसे जुड़े हुए तमाम सवालों पर। तो मयंक जी, किस स्वभाव के होते हैं मूलांक 6 वाले? देखिए, मूलांक 6 जिनका स्वामी शुक्र है, और शुक्र तो सभी जानते हैं कि भोग विलासिता का कारक होता है, लव रोमांस का कारक माना गया है, सुख साधन का कारक है। अपनी जिंदगी को एंजॉय कैसे करना है, ये मूलांक 6 वालों का सबसे बड़ा टारगेट रहता है जीवन में। यानी कि इनको हर समय अपनी सुख सुविधाओं का ख्याल, अपनी खुशियों का ख्याल ज़्यादा रहता है। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं मूलांक 6 वाले। हालांकि ये खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि इनके अंदर नेगेटिव चीज़ नहीं होती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है, अगर ये कुछ अच्छा ही देख रहे हैं, खुशियाँ देख रहे हैं, तो आजकल लोग इस चीज़ के लिए तो मतलब कि कोशिश ही सबका टारगेट जीवन का ये है कि उनके जीवन में कैसे सुख सुविधाएं बढ़े। तो ये लोग कहते हैं कि जिस परिस्थिति में है वहाँ पर भी खुशियाँ बना लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी खासियत है मूलांक 6 की। हंसना, खुश रहना, खुश मिजाज स्वभाव इनका पसंद है। हमेशा कला के प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी होते हैं। बाग बगीचा, नदियाँ, समुंदर, ये सब क्षेत्र के आसपास रहना पसंद करते हैं। ऐसा ही वातावरण इनको पसंद रहता है। और इनके स्वभाव इतना ज़बरदस्त होता है शुक्र के प्रभाव के कारण कि इनके मित्र बहुत सारे बनते हैं। लोग इनसे बहुत जल्दी आकर्षक होते हैं, इनके मित्र बन जाते हैं, इनसे दोस्ती करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे सलाहकार, बहुत अच्छे मित्र होते हैं। जिसको सलाह देते हैं उसका करियर बना देते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होते हैं। यानी कि किंग ना कहें तो किंग मेकर हैं ही। आपको राजा बनाने वाले, आपको सही दिशा दिखाने वाले मूलांक 6 वाले होते हैं और आपका फायदा ही करेंगे। कभी मिसगाइड नहीं करते, कभी ये अपने मन में किसी के लिए द्वेष भावना, जलन, ईर्ष्या का भाव नहीं रखते। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। तो मूलांक 6 वाले जो है, सबसे आकर्षक मूलांकों में नंबर 1 पे मूलांक 6 को रखा गया है शुक्र के कारण, और नंबर 2 पर मूलांक 5 है, जिसकी भी हमने चर्चा भी करी थी। और इन सबसे इतर मयंक जी, चूंकि शुक्र की आप बात कर रही हैं, क्योंकि इनका स्वामी होता है, तो ये वही लोग होते हैं जो स्त्रियों की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, शुक्र के प्रभाव के कारण ये कहना चाहिए इनके फीमेल फ्रेंड बहुत होते हैं और फैन फॉलोइंग भी फीमेल ज्यादा होती है मेल से ज्यादा, और ये उनकी रेस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। तो ये इनका एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इनके लव रिलेशनशिप बड़े जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, ये हमेशा लव रिलेशन, अगर हम बात करें, इमोशनल तो होते हैं, लेकिन कहना चाहिए कि लव के पीछे ज़्यादा भागते हैं, फिजिकल लव के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके पार्टनर के साथ चीज़ें खराब हो जाती हैं। और यह हमने देखा है कि शुरुआती दौर में इनके लव रिलेशनशिप काफ़ी ब्रेकअप हो जाते हैं। उस चीज़ से इनको थोड़ा बचना चाहिए, एक माइनस पॉइंट में आ जाता है। इसलिए मैं मूलांक 6 वालों को सलाह देता हूँ कि 28 या 30 वर्ष से पहले विवाह ना करें, अन्यथा आपका रिश्ता जो है वो टूट भी सकता है। इनके अंदर मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है और 28 वर्ष की आयु के बाद ये पूर्णतः मैच्योर होते हैं, और विवाह के बाद ये बहुत ही एक अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं, बहुत ही लॉयल होते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव, देखिए, शुक्र जो है काम वासना भी बढ़ा देता है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव हो गया है, शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव हो गया है, शुक्र के ऊपर चंद्र का प्रभाव हो गया, शुक्र चतुर्थ भाव में है, शुक्र लगन में है, शुक्र सप्तम भाव में है, तो ये काम वासना को जरा बढ़ा देता है और व्यक्ति हमेशा इन्हीं चीजों में डूबा रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि शुक्र मजबूत होना जरूरी है। लेकिन शुक्र मजबूत होके अगर पापी प्रभाव में हो जाए या इन ग्रहों के साथ हो जाए, तो वो आग में घी डालने वाला काम करता है, वो आपको नुकसान पहुंचा देता है, बदनामी भी दे सकता है। तो इस चीज का मूलांक 6 वालों को थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए। हालांकि हर मूलांक 6 वालों के ऊपर बात लागू नहीं होती है, और भी ग्रह स्थिति को देखकर बात की जाती है, लेकिन आमतौर पर इस चीज का मूलांक 6 वालों को ध्यान देना चाहिए। और चलिए बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा मई के महीने में। देखिए, स्वास्थ्य इनका इस समय थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है। मूलांक 6 वालों को इस महीने कफ कोल्ड की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है। और अगर हम या कोई बात करें तो इनको पैरों में दर्द की शिकायत या जॉइंट्स पेन से भी इस समय इनको परेशानी रह सकती है। देखिए, महामारी का दौर चल रहा है ये, और इस समय वायरल फ्लू भी अपने चरम सीमा पर है। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ज़रा सी भी लापरवाही अगर आपने बरती तो वो महंगी पड़ सकती है। तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट करें और अपनी आपको जल्दी से जल्दी फिट करें, ये आपका टारगेट होना चाहिए।
बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? देखिए, आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी अच्छी रहती है, इनके पास धन की कभी कमी नहीं होती है। महालक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर हमेशा बरकरार रहती है। पैसा बहुत आता है तो तभी व्यसनी हो जाते हैं, खर्च ज़्यादा करते हैं। बजट बनाकर चलें, क्योंकि इनकी आदत ये होती है कि पैसा तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन उससे आधे से ज़्यादा खर्च भी कर देते हैं। तो ये इनके एक साथ एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट आ जाता है। अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं 10,000 की तो 20,000 की करके आ जाएंगे। तो इस चीज़ का आप थोड़ा इस चीज़ से बचें, टारगेट बना के चलें, लक्ष्य बना के चलेंगे तो आपका जो मंथली बजट है वो भी नहीं बिगड़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। हालांकि धन लाभ के योग इस महीने आपके लिए बहुत ही उत्तम है। बिल्कुल। लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन लोगों की? देखिए, लव लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी इस महीने। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका रिश्ता तय हो सकता है, आपकी सगाई हो सकती है। मैरिड लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। तो किसी तरह की कोई इनको ना तो सिंगल्स को ना जो कपल्स हैं उनको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं रहने वाली है लव लाइफ में। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है? और साथ ही साथ मयंक जी ये भी बताइएगा कौन सा प्रोफेशन मूलांक 6 वालों को चुनना चाहिए? देखिए, मूलांक 6 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा परीक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी, मन आपका पढ़ाई में लगेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। बस मन लगाकर आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि परीक्षाएं अब टल चुकी हैं। तो आपको फिर इसको एक तरीके से पॉजिटिव लीजिए। देखिए, कई छात्र बड़े निराश हो जाते हैं, फिर कहते हैं सर हमारी परीक्षाएं टलती पे टलती जा रही है, हमारा कॉन्फिडेंस गिर रहा है। देखिए, इस चीज़ से बचना चाहिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। परीक्षा निश्चित अभी महामारी चल रही है, कुछ समय के बाद बिल्कुल होंगी। तो इसको आप इस तरीके से पॉजिटिव लीजिए कि आपको थोड़ा और समय मिल गया अपनी तैयारी करने का। उस तरीके से पॉजिटिव होकर चलेंगे तो देखिए आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। जहाँ तक बात है किस प्रोफेशन में जाना चाहिए मूलांक 6 वालों को, देखिए शुक्र क्या है कि शुक्र सबसे बढ़िया आपके लिए म्यूजिक फील्ड बहुत अच्छी है, डांसिंग फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है। आप कलाकार बनना चाहते हैं, फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, मीडिया में जाना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं या सामाजिक गतिविधि में भाग लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और बिजनेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं मूलांक 6 वाले। आर्ट, फैशन, कल्चर, सज्जा सजावट से जुड़े क्षेत्र में बड़ा अच्छा नाम कमाते हैं। गारमेंट्स का काम आपको करना चाहिए, ग्रोसरी का काम आपको यानी खाने पीने का काम करना चाहिए, तो वो भी आपके लिए बहुत ही सूट करता है। तो ये कुछ प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में जाएंगे, वाणी से संबंधित कार्य करेंगे तो भी आपको विशेष लाभ मिलता है। और चलिए बात कर लेते हैं नौकरी पेशा लोगों की, और जो व्यापारी हैं उनके लिए मई का महीना कैसा रहेगा? देखिए, व्यापारियों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी और धन धान्य की भी वृद्धि होगी। आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय बड़ा अच्छा है। नौकरी परिवर्तन के लिए शानदार समय है। मूलांक 6 वाले अगर पिछले कुछ समय से परेशान थे और नौकरी बदलना चाह रहे थे तो ये महीना आपके लिए है। आप इस समय प्रयास करें, बड़ी अच्छी नौकरी मिलने के योग आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। मूलांक 6 वालों के लिए जाते जाते मयंक जी कुछ उपाय। देखिए, इनके लिए इस महीने क्या सबसे बढ़िया उपाय है कि आपको क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। साथ साथ भोलेनाथ की भी आराधना करें, भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे धन्यवाद दर्शकों जी। तक पहुंचाने के लिए। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।